नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रॉयल एकेडमी पर। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं आयु संबंधी प्रश्न, वो भी आसान ट्रिक्स के साथ में। दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं आयु संबंधी ये आसान और ट्रिकी क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको दिया है ए तथा बी की वर्तमान उम्रों का अनुपात 7:5 है। यदि ए तथा बी की उम्रों का योग 60 है तो ए की वर्तमान आयु बताइए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ए और बी की वर्तमान उम्रों का अनुपात दे रखा है और उनकी वर्तमान उम्रों का योग दे रखा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो अनुपात दिया हुआ है तो यहाँ पे ए की आयु और बी की आयु का जो अनुपात दिया है आपको वह दिया है 7:5। इसका अर्थ है कि ए की आयु कितने यूनिट है, 7 यूनिट है, और बी की आयु कितनी यूनिट है, 5 यूनिट है, और इन दोनों का योग अगर देखा जाए तो वह 60 वर्ष के बराबर है। तो प्यारे बच्चों 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12, और ये हो जाएगा बराबर में 60 60 वर्ष के। यहाँ पे आप देखें 12 पंजे कितना हो जाएगा 60, यानी कि 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 5 वर्ष के। और लाड लो यहाँ पे पूछा है ए की वर्तमान आयु, तो ए की आयु कितने हैं, 7 यूनिट है, यानी कि ए की आयु की अगर बात करें तो यहाँ पे वह कितनी है, 7 यूनिट, यानी कि 7 गुणा 5 वर्ष, यानी कि ये कितने वर्ष का है, 35 वर्ष का है। लाड लो कितना प्यारा सवाल था। ऐसा ही सवाल आपको अगला भी दिया हुआ है। दोस्तों यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ है, एक माँ एवं बेटी की उम्र का योग 32 वर्ष है। एक माँ एवं बेटी की उम्र का योग 32 वर्ष है। 7 वर्ष पहले माँ की आयु बेटी की आयु से 5 गुनी थी। बेटी की वर्तमान आयु बताओ। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर माँ और बेटी की उम्र का योग 32 है तो मैं मान लेता हूँ माँ की आयु इस समय 32 वर्ष है टोटल दोनों की। तो यहाँ पे माँ की आयु x वर्ष मान लेते हैं। तो फिर बेटी की आयु कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, बेटी की हो जाएगी 32 माइनस x वर्ष। अब यहाँ से आपका सवाल चुटकियों में हल हो जाएगा। ये कहता 7 वर्ष पहले माँ की आयु, तो यहाँ पे देखिए वर्तमान आयु की अगर बात करें तो माँ की आयु x है, तो 7 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, x माइनस 7 वर्ष हो जाएगी। और ये कहता है कि 7 वर्ष पहले माँ की आयु बेटी की आयु से 5 गुनी थी, तो 7 वर्ष पहले बेटी की आयु कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 32 माइनस x तो इस समय है, तो 7 वर्ष पहले कितनी रही होगी, माइनस का 7। देखिए पहले अगर पूछता है, पहले की आयु की बात करता है तो माइनस कर देते हैं, और अगर बाद की आयु की बात करता है तो प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे पहले की आयु की बात कर रहा है तो अभी बेटी 32 माइनस x ईयर्स की है, तो 7 वर्ष पहले कितने की होगी, -7 कर दिया है। लेकिन यहाँ पे कहता है कि 7 वर्ष पहले माँ की आयु 7 वर्ष पहले बेटी की आयु की 5 गुनी थी, तो हमने कितना गुना कर दिया, 5 से गुना कर दिया, यानी x माइनस 7 इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 5 इंटू 32 में से 7 गया तो 25 आएगा, माइनस का x, और यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा प्यारे बच्चों x माइनस 7 इक्वल टू 25 से 5 को गुणा करेंगे तो 125 आ जाएगा, और माइनस का 5x आ जाएगा। यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ये 5x इधर आके x में जुड़ जाएगा और ये 6x हो जाएगा, और यहाँ पे 125 में 7 जाके जुड़ जाएगा, 132 हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ से अगर हम बात करते हैं 6 से 132 जो कटेगा वो 22 बार कटेगा। यहाँ से हमें x की जो वैल्यू मिली वो कितनी मिली, 22 मिली। इसका अर्थ है कि माँ की आयु कितनी है, 22 वर्ष आई। ये जो x की वैल्यू मानी थी हमने वो माँ की आयु मानी थी, तो माँ की आयु कितनी आ जाएगी, माँ की आयु आ गई आपकी 22 ईयर्स। और वह पूछता है कि बेटी की वर्तमान आयु कितनी है, तो बेटी की वर्तमान आयु जो हमने मानी थी वो 32 माइनस x मानी थी, यानी 32 माइनस x, यानी कि 32 माइनस का x 22, यानी कि बेटी की उम्र इस समय कितनी है प्यारे बच्चों, 10 वर्ष है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपने देखा बहुत ही आसान सवाल है, बस आपको सवाल को एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। प्यारे बच्चों आपको एक और सवाल दिया है, बहुत ही प्यारा सवाल है। यहाँ पे हम सवाल को देख के उसी के हिसाब से अप्रोच लगाते हैं। जिस तरह का सवाल रहेगा वैसी ही अप्रोच लगाई जाएगी ताकि समय हमको बच पाए। यहाँ पे देखिए सोमा तथा गोमा की आयु का अनुपात 3:7 है। इसका मतलब है कि वर्तमान आयु की बात कर रहा है, तथा 8 वर्ष पश्चात यह अनुपात 7:11 हो जाएगा। तो 8 वर्ष पश्चात सोमा कितने वर्ष की हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों अगर हम देखें इस सवाल को, ये चुटकियों का सवाल है, बिल्कुल एकदम
सोमा और गोमा की वर्तमान आयु की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखें वर्तमान आयु, यहाँ पे हम लिख देते हैं वर्तमान आयु, तो ये बन जाएगा अनुपात जो है वो 3:7 है। लेकिन अब ये बात करता है कि 8 वर्ष पश्चात यानी वर्तमान से कितने वर्ष बाद की बात करता है, 8 वर्ष बाद बात करता है, यानी कि 8 वर्ष वर्तमान में जुड़ चुके हैं। तो यह अनुपात कितना हो जाता है प्यारे बच्चों, ये हो जाता है 7:11 हो जाता है। यहाँ पे आप सवाल को इस तरह से ही जमाएंगे। जब भी आप इस प्रकार का सवाल देखेंगे तो आप लिख देंगे वर्तमान आयु, फिर उसके बाद में 8 वर्ष के बाद में आयु का अनुपात। तो वर्तमान में जो अनुपात है वो 3:7 और 8 वर्ष के बाद में 7:11। उसके पश्चात में आप क्या करेंगे, इन दोनों अनुपातों में यूनिट का डिफरेंस देखिए, ये 3 से 7 यूनिट हुई है, इसका मतलब यहाँ पे कितने यूनिट का डिफरेंस आया है, 4 यूनिट का आया है। और यहाँ पे 7 से 11 हुआ है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों कितने यूनिट का आया है, 4 यूनिट का आया है। तो देखिए वर्तमान आयु में और 8 वर्ष के बाद के आयु में जो अंतर आया है दोनों अनुपातों में वो 4-4 यूनिट का आया है। इसका अर्थ है कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 4 यूनिट और यहाँ पे भी 4 यूनिट, दोनों जगह बराबर डिफरेंस आया है, तो हम 4 यूनिट को 8 वर्ष के बराबर लिख सकते हैं। तो 4 यूनिट बराबर कितना लिख देंगे हम, 8 वर्ष के लिख देंगे राजा बच्चों। तो यहाँ से 4 से दूनी बार कट जाएगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 2 वर्ष आ जाएगी प्यारे बच्चों। और यहाँ से आपका चुटकियों में सवाल हल हो जाएगा। यहाँ ये कहता है कि 8 वर्ष पश्चात सोमा की कितने वर्ष की हो जाएगी, तो ये देखिए वर्तमान अनुपात यह है और 8 वर्ष के बाद में ये सोमा की आयु है। पहली वाली जो है सोमा का है और दूसरी वाली सवाल में भी लिखा हुआ है गोमा का है। तो ये अनुपात, तो यहाँ पे जो सोमा की हो जाएगी 8 वर्ष के पश्चात में वो कितनी हो जाएगी, 7 यूनिट। यानी कि प्यारे बच्चों 7 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 7 गुणा 2, यानी सोमा हो जाएगी कितने वर्ष की, 8 वर्ष के बाद में 14 वर्ष की। और अगर गोमा का पूछता है तो वो 11 यूनिट की हो जाएगी, यानी 11 गुणा कितने की हो जाएगी, 11 दूनी 22 वर्ष की हो जाएगी प्यारे बच्चों। इस तरह से आपके बहुत ही आसान सवाल इसमें बनते हैं। देखिए और भी अन्य प्रकार के इसमें क्वेश्चन बनते हैं, उनको हम देखते हैं। प्यारे बच्चों यह सवाल भी आपका सोमा और गोमा के जैसा ही है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:4 है, अर्थात यह वर्तमान अनुपात दिया हुआ है और 4 वर्ष पहले यह अनुपात 5:7 था। तो राम की वर्तमान आयु बताइए। तो प्यारे बच्चों अभी हम लिखते हैं वर्तमान अनुपात जो है वह दिया हुआ है 3:4 और यहाँ पे ये जो कहता है 4 वर्ष पहले, इसका मतलब है इससे 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो 4 वर्ष पहले की अगर हम बात करते हैं तो इसका आयु का जो राम और श्याम की अनुपात था वह 5 कितना था, 7 था प्यारे बच्चों। जैसे पिछले सवाल में कॉन्सेप्ट किया था, तरीका अपनाया था, वैसे यहाँ पे अपनाएंगे। यहाँ से 5 और 3 का जो अंतर है वह कितने यूनिट है, 2 का है। और प्यारे बच्चों 7 और 4 का अंतर है वह 3 का है। पिछले सवाल में सोमा गोमा के सवाल में आपने देखा था कि यहाँ पे दोनों डिफरेंस 4 आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो अंतर है वही एक जगह 2 है और एक जगह 3 है, इसलिए हम इसको यहाँ पे 4 वर्ष के बराबर नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सवाल को एक अगले स्टेप में लेके जाते हैं और ये सवाल को यहीं पे इस स्टेप को यहीं छोड़ देंगे। अगला जो स्टेप आएगा उसी के अनुसार हम आंसर्स भी इसके देंगे। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पे आप नीचे वाले का अंतर देखिए, 3 और 4 का अंतर आया 1 का, और यहाँ पे आप अंतर देखिए 5 और 7 का अंतर आया 2 का। प्यारे बच्चों इसको सवाल को आगे बढ़ाने के लिए हम ऊपर वाले अंतर से नीचे गुणा करते हैं और नीचे वाले अंतर से ऊपर गुणा करते हैं। तो नीचे का अंतर 1 है, 1 की गुणा ऊपर वाले में करिए तो आपको मिलेगा 1 पंजे 5, और 1 की गुणा 7 में करेंगे तो आपको मिलेगा 1 सत्ते 7। और यहाँ पे 2 की गुणा नीचे वाले अनुपात में करेंगे तो 2 की गुणा 3 में करेंगे तो 2 तिया 6 बन जाएगा, और 2 की गुणा 4 में करेंगे 2 चौक कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे फिर से हम देखते हैं 5 से अगर 6 पे जाएगा तो कितने का यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ, 1 का, और 7 से 8 पे जाएगा तो 1 यूनिट का ही इंक्रीमेंट हुआ है प्यारे बच्चों। यहाँ पे अब सोमा गोमा के जैसा सवाल बन चुका है, यहाँ पे 1 यूनिट का और यहाँ पे भी 1 यूनिट का। जब ये दोनों अंतर बराबर आ जाए तो हम इसको इस अंतर के, यानी कि 4 वर्ष पहले और वर्तमान में जो 4 साल का अंतर है उसके बराबर रख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 1 यूनिट जो आया वह कितने वर्ष के बराबर आया, 4 वर्ष के बराबर आया। अब यह कहता है राम की वर्तमान आयु बताओ। तो प्यारे बच्चों ये जो सवाल था यहाँ पे क्योंकि यूनिट्स बराबर नहीं थे तो इसको हम छोड़ के अगले स्टेप पे पहुंच गए थे, यानी असली जो आपका स्टेप है वो ये है, यहीं से आपका आंसर निकलेगा। इस वाले स्टेप को आप भूल जाएंगे। तो यहाँ से आंसर निकलेगा, कहता है कि राम की वर्तमान आयु। प्यारे बच्चों ये जो है ये 4 वर्ष पहले की आयु है और ये जो है ये वर्तमान आयु है। यहाँ पे देखिए वर्तमान आयु नीचे वाली है, तो राम की पहली वाली आयु जो है वो 6 यूनिट है। तो राम की जो आयु है वह 6 यूनिट है और श्याम की जो आयु है वह 8 यूनिट है प्यारे बच्चों। 6 यूनिट, जब 1 यूनिट बराबर 4 वर्ष तो 6 यूनिट बराबर कितना बन जाएगा, 6 चौक
24 वर्ष, यानी राम की जो वर्तमान आयु है 24 वर्ष है, और श्याम की अगर वर्तमान आयु की बात करें तो 8 गुणा कितना 4, यानी कि 8 चौक 32 वर्ष हो जाएगी प्यारे बच्चों। ये सवाल बहुत ही आसान सवाल होते हैं, लेकिन इसमें आपको एक स्टेप आगे बढ़ने की ज़रूरत पड़ी थी। अगर एक बार आप इसको ध्यान से समझ लेंगे तो आप जिंदगी भर इस तरह के सवालों में कभी नहीं अटकेंगे। आप नीचे वाला सवाल देखिए, ये भी बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट दोहराया गया है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है। एक व्यक्ति अपने पुत्र की वर्तमान आयु का 5 गुना है, 8 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 8 वर्ष बाद की बात करी गई है, तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं वर्तमान, यहाँ पे वर्तमान, और यहाँ पे लिख लेते हैं व्यक्ति, और यहाँ पे लिख लेते हैं पुत्र। तो यहाँ पे व्यक्ति की जो आयु है इस समय वह अपने पुत्र की आयु की 5 गुनी है, यानी पुत्र की अगर 1 यूनिट है तो व्यक्ति की 5 यूनिट है, और ये किसकी बात कर रहा है, वर्तमान की कर रहा है। अब ये कहता है कि 8 वर्ष पश्चात, यानी कि समय हो गया 8 वर्ष प्लस, यानी कि यहाँ पे 8 वर्ष पश्चात की अगर बात करते हैं तो ये जो अनुपात है वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाता है, यानी कि यदि 1 गुना पुत्र है तो वह 3 गुना हो जाएगा। यहाँ पे प्यारे बच्चों जरा चेक करते हैं कि यहाँ पे तो वर्ष में तो 8 वर्ष का अंतर आया, लेकिन यूनिट्स में कितने का आया, 5 से 3 हो गया, तो यानी कि 2 यूनिट का डिफरेंस यहाँ पे, लेकर यहाँ पे 0 डिफरेंस आया है। इसका अर्थ है कि यह सवाल एक स्टेप अगले वाले में जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो 3 और 1 का अंतर है, 3 और 1 का अंतर कितना है 2, इसकी गुणा ऊपर वालों में करेंगे, और यहाँ पे जो 5 और 1 का अंतर है 4, उसकी गुणा नीचे वाले में करेंगे। तो प्यारे बच्चों पहले 2 की गुणा ऊपर वाले में करके लिखते हैं। 2 पंजे कितना आ जाएगा 10, और 2 की गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और यहाँ से 4 की गुणा अगर 3 में करेंगे तो आएगा 12, और 4 की गुणा 1 में करेंगे तो आएगा 4। तो प्यारे बच्चों इस स्टेप को आप भूल जाएंगे। अब हमको वर्तमान उम्र जो मिली है वो ये है अनुपात जो है, और यहाँ पे 8 वर्ष के बाद में जो अनुपात है वो नीचे वाला है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 10 से 12 में पहुंच गया प्लस 2 यूनिट बढ़ के, और यहाँ से 2 से 4 में पहुंच गया प्लस 2 यूनिट बढ़ के। प्यारे बच्चों ये दोनों बराबर आ गई हैं। अब हम इनको बराबर कर सकते हैं 8 वर्ष के। तो प्यारे बच्चों यहाँ से आप देखें 2 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 वर्ष, तो 1 यूनिट बराबर कितने हो जाएगा, 1 यूनिट आ जाएगा 4 वर्ष के बराबर। अब जो भी आपसे प्रश्न पूछता है वो बता दीजिए। पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। तो ये देखिए ऊपर वाली वर्तमान आयु है, पहले पिता की लिखी है और उसके बाद पुत्र की लिखी है, तो वो कितनी है 2 यूनिट है। प्यारे बच्चों कितनी यूनिट है 2 यूनिट है। तो पुत्र की वर्तमान अगर आयु की बात करते हैं तो वो है 2 यूनिट, यानी 1 यूनिट बराबर 4, तो 2 यूनिट बराबर कितनी हो जाएगी 2 चौका 8 वर्ष हो जाएगी। प्यारे बच्चों ये सवाल एक अलग कॉन्सेप्ट का था, थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि पहले स्टेप में हमको बराबर यूनिट्स का डिफरेंस नहीं मिल पाता, यूनिट्स बराबर नहीं मिल पाती, इसलिए क्या करते हैं ऊपर वाले के अंतर से नीचे दोनों में गुणा करते हैं, नीचे वालों के अंतर से ऊपर दोनों में गुणा करते हैं, और हम ये डिफरेंस बराबर ले आते हैं। जब ये बराबर डिफरेंस आ जाता है तो उसको हम उस अंतर के बराबर लिख देते हैं जो वर्तमान और पश्चात में या वर्तमान और पहले में जो वर्षों का अंतर आता है, उससे हम 1 यूनिट का वैल्यू निकाल के हम वर्तमान की पूछता है तो वर्तमान की निकाल देते हैं, और अगर 8 वर्ष पश्चात की पूछता है तो 8 वर्ष पश्चात की उम्र भी प्राप्त कर लेते हैं। प्यारे बच्चों दोस्तों यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे देखिए एक सवाल है, 5 वर्ष पहले ए तथा बी की उम्रों का अनुपात 2:3 था और 10 वर्ष के बाद में ए तथा बी की उम्रों का अनुपात 3:4 हो जाएगा, तो ए की वर्तमान उम्र बताइए। प्यारे बच्चों बिल्कुल पिछले वाले कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन में है। यहाँ पे आप देखें कि अगर वर्तमान में बात करें, ये लाइन अगर वर्तमान की हम खींच देते हैं, ये लाइन जो है आपकी वर्तमान की है, तो ये क्या कहता है सवाल कि 5 वर्ष पहले, यानी कि वर्तमान से 5 वर्ष पहले की बात करता है, और यहाँ पे जो ए और बी की आयु का जो अनुपात था वह दिया हुआ है 2:3, और उसके पश्चात में यह कहता है कि अब से 10 वर्ष के बाद में ए और बी के उम्रों का अनुपात 3:4 है। तो यहाँ से वर्तमान से 10 वर्ष के बाद में अगर ए और बी की उम्रों का अनुपात देखा जाए तो वह हो जाता है 3:4। तो प्यारे बच्चों ये सवाल बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि ए की वर्तमान आयु बताइए। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहले यूनिट्स का डिफरेंस। अगर हम पहले वर्ष का डिफरेंस देखें तो अब से 5 वर्ष पहले और अब से 10 वर्ष बाद में अगर देखा जाए तो 5 वर्ष तो अभी से पहले हो गए और 10 वर्ष बाद में हो गए, यानी कुल डिफरेंस कितने वर्ष का बन गया 15 वर्ष का बन गया। प्यारे बच्चों कितने वर्ष का बन गया 15 वर्ष का। यहाँ से देखिए 5 वर्ष पहले से और अब से 5 वर्ष पहले से और अब से 10 वर्ष बाद तक का जो अंतर बना वो कितना बना 15 वर्ष का बना। अर्थात यहाँ पे देखते हैं
2 से कितने यूनिट पे पहुंचा, 3 पे पहुंचा, यानी कि 1 की वृद्धि हुई और यहाँ पे 3 से देखिए कितने का हुआ, 1 का हुआ। तो प्यारे बच्चों हम 1 यूनिट को बराबर कितने कर सकते हैं, 15 वर्ष कर सकते हैं बहुत ही आराम से। ये कहता है कि A की वर्तमान उम्र बताओ, तो वर्तमान में तो हमारे पास में अनुपात नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं 5 वर्ष पहले वाले अनुपात से हम 5 वर्ष पहले की उम्र निकाल लेते हैं। तो 5 वर्ष पहले की उम्र अगर हम निकालते हैं, 5 वर्ष पहले की ए की उम्र अगर बात करें तो 2 यूनिट है, तो ये आ जाएगी 2 गुणा 15, यहाँ पे आ जाएगा 30 वर्ष। और 5 वर्ष पहले बी की उम्र की अगर बात करते हैं तो बी की उम्र थी वो 3 यूनिट थी, यानी कितनी 3 गुणा 15, यानी प्यारे बच्चों कितने वर्ष, 45 वर्ष। अब अगर हम यहाँ पे देखें सवाल में पूछा तो ए की वर्तमान उम्र, तो प्यारे बच्चों जब 5 वर्ष पहले ए 30 वर्ष का था तो अब ए कितने वर्ष का हो जाएगा, 5 वर्ष और जुड़ जाएगा, यानी कि अब ए 35 वर्ष का है। तो प्यारे बच्चों आपने देखा बहुत ही आसान सवाल होते हैं, ये चुटकियों में सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे आप देखें ये छोटा सा सवाल दिया हुआ है, ए तथा बी की वर्तमान उम्रों में अंतर 15 वर्ष है, 10 वर्ष बाद उनकी उम्रों का अनुपात 4:7 हो जाएगा, तो बी की वर्तमान उम्र बताइए। प्यारे बच्चों यह पिछले टाइप से एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे बोला गया ए तथा बी की वर्तमान उम्रों में अंतर जो है 15 वर्ष है, तो यानी कि यदि ए का उम्र अगर मैं x वर्ष मानता हूँ तो बी का जो उम्र बनेगा वह हो जाएगा 15 x प्लस 15 वर्ष। क्योंकि ये मैंने x प्लस 15 क्यों लिखा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 10 वर्ष के बाद में a के यूनिट्स कम हैं, b के यूनिट्स ज़्यादा है, इसका मतलब b की उम्र ज़्यादा है, इसलिए मैंने x प्लस 15 किया, x माइनस 15 नहीं किया। x माइनस 15 करने पर भी अंतर तो 15 ही वर्ष का आता, लेकिन क्वेश्चन में माइनस का प्रॉब्लम आ जाता। यहाँ पे देखिए a का जो वैल्यू है वह x वर्ष माना इस समय उम्र, और b की जो उम्र इस समय है वो x प्लस 15 वर्ष मानी। तो अब देखिए ये बोलता है 10 वर्ष बाद उनकी उम्रों का अनुपात 4:7 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस सवाल में कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल अगर तरीके से करते हैं तो बहुत जल्दी आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे आप बोलता है कि 10 वर्ष बाद, देखिए ए का उम्र अभी x वर्ष है, 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 10 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए x प्लस 15 अभी बी का उम्र है, तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 15 प्लस का 10, और ये अनुपात हो जाएगा 4:7। तो ये आसान सवाल है, इसको आप ऐसे ही निपटा दें तो ज़्यादा बढ़िया है। 7 से x में हो जाएगा तो 7x, और 7 की 10 में करी तो 70, और यहाँ से देखिए 4 की x में करेंगे तो 4x, और यहाँ से 10 और 15 जोड़े 25, 25 चौका कितना हो जाएगा 100। प्यारे बच्चों ये 4x इधर आके 7 में से घट जाएगा, और 3x मिल जाएगा, 70 जाके 100 में से घट जाएगा, 30 मिल जाएगा, और x का वैल्यू आपको मिल जाएगा 10। यानी कि ये जो x माना था, a की वर्तमान उम्र माना था, ये जो है a की वर्तमान उम्र हम मान के चले थे। अब ये कहता है कि b की वर्तमान उम्र, तो प्यारे बच्चों b की जो वर्तमान उम्र हमने मानी है वो कितनी, x प्लस 15 है, तो x की वैल्यू 10 है और प्लस में 15 है, यानी कि b की इस समय जो उम्र है वो 10 और 15 कितना वर्ष है, 25 वर्ष है। ये बहुत ही आसान तरीके से सवाल आप ऐसे कर सकते हैं। जो अप्रोच आपको बहुत जल्दी टाइम कंज्यूमिंग ना हो, ऐसी तरीके को आप लगाएंगे। तो लड्डुओं चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। यहाँ पे देखिए वर्तमान में रेखा सपना की 2 वर्ष पूर्व की उम्र का 2 गुना है। देखिए ये बोलता है वर्तमान में रेखा की उम्र सपना की 2 वर्ष पूर्व की उम्र का 2 गुना है। इसका मतलब है कि रेखा बड़ी है, सपना की 2 वर्ष पूर्व की उम्र का जो 2 गुना है उसकी उम्र। यदि उनकी उम्र में 2 वर्ष का अंतर है तब रीना की आयु, तो यहाँ पे रेखा होना चाहिए, सॉरी, ये तो रेखा की आयु बताइए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे इस बात को पकड़ लेते हैं, उनकी उम्र में 2 वर्ष का अंतर है, तो प्यारे बच्चों 2 वर्ष का अंतर ही रहेगा जिंदगी भर। यदि उनके जन्म के समय पे अंतर 2 वर्ष का हो गया है तो जिंदगी भर 2 वर्ष का ही अंतर रहेगा। तो यहाँ पे यदि रेखा की उम्र हम x मानते हैं, रेखा की उम्र यदि हम x मानते हैं तो सपना की जो उम्र हो जाएगी वो हो जाएगी x प्लस 2, यानी कि 2 वर्ष का अंतर। लेकिन ये कहता है कि सपना की 2 वर्ष पूर्व की उम्र का 2 गुना है, तो यहाँ पे x माइनस कितना करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, क्योंकि रेखा की उम्र यहाँ पे ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप देखें सवाल सिंपल है एकदम, बहुत ही आसान सवाल है प्यारे बच्चों। आप ऐसा मान सकते हैं कि यदि सपना की यहाँ से
ऐसे शुरू करते हैं, यदि सपना की 2 वर्ष पहले उम्र x थी तो अभी सपना की उम्र कितनी हो जाएगी, x+2 हो जाएगी। और ये कहता है कि रेखा की मान लीजिए कि रेखा की जो वर्तमान आयु वो कितनी, y मान लेते हैं। तो ये कहता है कि जो रेखा की वर्तमान आयु है वह सपना की 2 वर्ष पहले, तो देखिए ये तो हमने वर्तमान मानी है, वर्तमान रेखा की उम्र y वर्ष है और सपना की x+2 वर्ष है, तो सपना की 2 वर्ष पहले उम्र कितनी होगी भाई, 2 वर्ष पहले उम्र x होगी, केवल x में 2 जुड़ गई तो अभी x+2 हुई है। और लेकिन ये कहता है कि रेखा की जो उम्र है वो सपना की 2 वर्ष की उम्र का 2 गुना, यानी y बराबर कितना, y बराबर 2x के बराबर इसने बोल रखा है। और उसके पश्चात ये बोलता है कि उम्र में 2 वर्ष का अंतर है, यानी कि अगर रेखा की उम्र में से सपना की उम्र को घटाया जाए तो वह कितने के बराबर बैठेगा, 2 के बराबर बैठेगा। तो यहाँ पे y माइनस का x माइनस का 2 इक्वल टू 2, तो यहाँ पे y की जगह हम यहाँ से 2x लिख सकते हैं, 2x माइनस x माइनस का 2 इक्वल टू 2। तो प्यारे बच्चों यहाँ से आ जाएगा x बराबर, ये माइनस का 2 इधर जाके जुड़ जाएगा, x बराबर आपका कितना आया, 4 आया। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि रेखा की आयु बताइए। तो प्यारे बच्चों रेखा की आयु कितने हैं, y है, और y जो है x की कितनी गुनी है, 2x के बराबर है, यानी 2 गुनी है। तो यहाँ पे रेखा की जो उम्र आ गई, रेखा की वर्तमान जो उम्र आ गई वो कितनी है, 2x, यानी कि 2 × 4 यानी कि कितने वर्ष की आ गई, 8 वर्ष की आ गई। प्यारे बच्चों बहुत ही आसान सवाल था, बस समझने के लिए आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत थी। यहाँ पे आप देखें एक छोटा सा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है प्यारे बच्चों। यदि अभी तक आपने लाइक नहीं ठोका तो लाइक ठोक दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यहाँ पे देखें जीतन अनुज से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। तो प्यारे बच्चों यह एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। आज हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कवर किए हैं, और इसमें सभी टाइप के आपके आयु संबंधी प्रश्न कवर हो चुके हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करें अच्छे से, आशा है इनमें से ही आपको प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेगा। जीतन अनुज से उतना ही छोटा है, यदि प्रश्न आएगा तो जरूर इन्हीं टाइप्स में से आएगा, इससे अलग क्वेश्चन बनते ही नहीं है। जीतन अनुज से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप देखें इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान होगा। जीतन जो है वो अनुज से उतना ही छोटा है, अनुज देखिए अनुज बड़ा है, जीतन अनुज से छोटा है, और ये अनुज से उतना ही छोटा जितना प्रशांत से बड़ा है, यानी प्रशांत से बड़ा है जीतन और जीतन अनुज से छोटा है। तो ये कहता है कि जितना अनुज से छोटा है उतना ही प्रशांत से बड़ा है। प्यारे बच्चों यदि प्रशांत की जो उम्र है वो 1 यूनिट है तो फिर जीतन की 1 यूनिट बड़ी हो जाएगी, क्योंकि 1 यूनिट बड़ा हो गया तो ये 2 यूनिट हो गई इसकी, और फिर जीतन और जो है वो उतना ही छोटा है अनुज से, तो जितना डिफरेंस यहाँ पे उतना ही डिफरेंस यहाँ का, यानी कि अनुज जो वो कितने उम्र का हो गया, 3 यूनिट उम्र का हो गया प्यारे बच्चों। अब ये कहता है कि अनुज और प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है, तो अनुज और प्रशांत की आयु का योग यानी 3 यूनिट प्लस का 1 यूनिट बराबर 48 ईयर है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों हमें मिल जाएगा 4 यूनिट का वैल्यू 48, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 1 यूनिट का वैल्यू 12 वर्ष। तो यहाँ से हमको पूछा क्या है, जयेश की जीतन की, तो पूछा है जीतन की, यहाँ पे देखिए नाम बदल गया बनाते समय क्वेश्चन, तो जीतन की आयु क्या है, तो जीतन की आयु कितने यूनिट है प्यारे बच्चों, 2 यूनिट है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे जीतन की आयु बराबर 2 यूनिट, यानी 2 गुणा 12 वर्ष, यानी कितनी मिल जाएगी आपको, 24 वर्ष। कितनी आ जाएगी, 24 वर्ष। तो प्यारे बच्चों यह था आपका आयु संबंधी चैप्टर। अभी तक आपने बहुत सारे चैप्टर्स बेसिक्स में देखे हैं, अभी आपको और भी इस तरह के चैप्टर्स मिलते रहेंगे। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नई वीडियो में, थैंक यू। तो यदि अभी तक आपने और वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको भी आप ज़रूर देख लें, आपको ज़रूर आनंद आएगा। थैंक यू।